जय महालक्ष्मी माता। कैसे हो आज आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले ग्रेटिट्यूड पे करूंगी मेरे सभी यूट्यूब फैमिली मेंबर के लिए जिन्होंने मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, मुझे कमेंट भेजे है। इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जो लोग रीडिंग पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। जिन्होंने मुझे यहाँ पर सुपर थैंक्स दिया है उनके लिए बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। इससे मिलियन गुना बढ़कर आपको रिसीव हो, यही प्रार्थना मैं मेरी माता लक्ष्मी से करती हूँ। थैंक्स फॉर सुपर थैंक्स। आज हम मनी मैग्नेट ओरेकल से मैसेज लेने वाले लक्ष्मी माता का डेक है, ढूंढ कर निकाला है इस डेक को। बहुत दिनों से इच्छा थी लक्ष्मी माता का डेक होना चाहिए, तो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स है लक्ष्मी माता की आपके ऊपर, कुबेर देव की क्या ब्लेसिंग्स है। रीडिंग को अंत तक सुनना है, रीडिंग को क्लेम करना है, लक्ष्मी माता का जयकारा करके, जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर देव, ऐसे आपको कमेंट करना है। देखते हैं आपकी लाइफ में लक्ष्मी माता आपको क्या मैसेज देने वाली। जिनको जिनको लाइफ में पैसा चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, रीडिंग को देखो, फॉलो करो, सबको चाहिए पैसा। चलिए देखते हैं लक्ष्मी माता आपको क्या मैसेज देने वाली है। हे लक्ष्मी माता, मेरे व्यूअर के लिए मैसेजेस दीजिए। पहला ही कार्ड आया है, अवॉइड वेस्टफुल स्पेंडिंग। बिना काम के खर्चे कर रहे हो भाई, जहां पर खर्चे करने की जरूरत नहीं वहां पर भी खर्चे किए जा रहे हो, तो ईश्वर बोल रहे, माता लक्ष्मी बोल रहे कि बिना काम के खर्चे को अवॉइड करो। जहां पर जरूरी वहीं पर ही आपको अपने पैसे खर्च करने। यहाँ पर आपके लिए एक रेमेडीज आई है कि प्रैक्टिस माइंडफुल स्पेंडिंग, अवॉइड इम्पल्स बिजी। सोच समझकर पैसे को खर्च करो, कहाँ खर्च कर रहे हो। और यहाँ पर बिना सोचे समझे कहीं पर भी पैसा खर्च करना, कहीं पर भी पैसा उधेड़ना बंद करो। यहाँ पर अफर्मेशन आपको बोला जा रहा है कि भाई आई स्पेंड माइंडफुली, अवॉइडिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग माय रिसोर्सेस। ये आपको अफर्मेशन देनी है और आपको एक्स्ट्रा खर्चे करने के लिए या फिर जहां पर जरूरत नहीं वहां पर भी खर्चे करने के लिए लक्ष्मी माता आपको बोल रही है, मत करो। जहां जरूरत नहीं वहां पर पैसे खर्च करना नहीं, पैसे को सेव करना है, ऐसे माता लक्ष्मी आपको बोल रही है। और क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर के लिए, क्या मैसेजेस है। जिन्होंने मुझे यहाँ पर सुपर थैंक्स दिया है उनके लिए विशेष मैसेजेस है। कंट्रोल, सरेंडर, surrender the need to control every financial aspect, surrender the need to control every financial aspects, trust the universe। यहाँ पर सारी चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, खासकर फाइनेंशियल एरिया में टोटल आपका कंट्रोल नहीं है। आप जितना भी काम करो, देने वाली माता लक्ष्मी है, उनके हिसाब से ही आपको माता लक्ष्मी देंगी। और यहाँ पर बोला जा रहा है आपका काम है सिर्फ एफर्ट डालना, आपका काम है सिर्फ काम करना, और वो भी अपने मन से आनंदित होकर पैशन के साथ काम में लग जाओ। जितना देना है, जितना संभाल सकते हो उतना ही माता लक्ष्मी देंगी आपको। तो माता लक्ष्मी बोल रही कि भाई सारी चीजें आप यूनिवर्स पर डाल दो कि भाई जितना देना है हम लेने के लिए तैयार हैं, दीजिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स के ऊपर आपको भरोसा रखना है और बहुत सारी चीजें आपको जो भी चाहिए, पैसा जो भी चाहिए लाइफ में,
प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंट लाइफ माता लक्ष्मी के ऊपर छोड़ दो। आपके लिए यहाँ पर रेमेडीज बताई जा रही कि प्रैक्टिस ट्रस्टिंग द यूनिवर्स एंड लेटिंग गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल एवरी फाइनेंशियल आउटकम। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई आउटकम पर आप यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको सिर्फ ईश्वर पर, माता लक्ष्मी पर, यूनिवर्स पर विश्वास रखकर आप काम कीजिए और बहुत सारी चीजें आउटकम ज्यादा से ज्यादा आपको कितना मिलने वाला है ये ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ऐसे भी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। अफर्मेशन आपके लिए ये आ रहा है कि आई सरेंडर द नीड टू कंट्रोल एंड आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड माई फाइनेंशियल जर्नी। ये अफर्मेशन आपको यूनिवर्स को देना है। क्या मैसेज है? वर्दीनेस, नो यू आर वर्दी ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आपको पता है भाई आपकी वर्थ क्या है, आपको पता है आपकी एबिलिटी क्या है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं वो माता लक्ष्मी को पता है, और आप किस लायक हो ये भी माता लक्ष्मी को पता है। जितना संभालने के लायक हो उतना ही माता लक्ष्मी आपको देने वाली है, ये माता लक्ष्मी आपको बता रही है। प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से बात कीजिए कि भाई मैं इतने इतने करोड़ रुपए संभालने के लायक हूँ। तो ऐसी प्रैक्टिसेस कीजिए, खुद से बात कीजिए। मिलियनेयर बन चुके हो, बिलियनियर बन चुके हो, करोड़पति बन चुके, इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बोलिए। आप आईने में देखकर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अफर्मेशन आपको बोलना है आई एम वर्दी ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड आई एक्सेप्ट इट विथ ग्रेस। आप काबिल हो बहुत सारे पैसों की, बहुत सारे मनी के काबिल हो आप, और आपको वो संभलना भी बहुत अच्छे से आता है। आप जो भी माता लक्ष्मी देने वाली है या फिर दे रही है उसको आप अच्छी तरीके से एक माता लक्ष्मी का उपकार, उनका आशीर्वाद ऐसा समझकर आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ऐसे अफर्मेशन आपको बोलना है। धन का भंडार लेकर बैठी है माता लक्ष्मी। देखो इतना भर के सोने के सिक्के भाई ये आपके लिए। आप अफर्मेशन तो कीजिए, इन्होंने बोला है वैसे तो कीजिए। आप सभी चीजें मिलेंगी आपको लाइफ में, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। विश्वास, विश्वास पर दुनिया कायम है। ईश्वर पर विश्वास, माता लक्ष्मी पर विश्वास। इन्वेस्टमेंट विजडम, आपको ज्ञान होना चाहिए कहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है आपकी या फिर आप कर रहे हो। सीक इन्वेस्टमेंट विजडम, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। आपको सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए। और माता लक्ष्मी ये बोल रही है कि कहाँ पर कैसे कितना पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, इस बारे में थोड़ा सा सोचकर समझकर बुद्धि का उपयोग करके करना है। ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पर कितना आउटकम आएगा, कहाँ पर कैसे लगा सकते हो, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, इसका ज्ञान, इसकी बुद्धि इंसान के अंदर होनी चाहिए। ऐसे माता लक्ष्मी बोल रहे। रेमेडीज के तौर पर आपको बोला जा रहा है कि रिसर्च एंड लर्न अबाउट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। माता लक्ष्मी बोल रही है कि भाई आप एक स्ट्रेटेजी बनाकर, अपना एक प्लान बनाकर, अपनी एक गोल बनाकर और अलग अलग जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। एक ही जगह पर पैसा लगाओगे तो डूबोगे। बहुत सारे ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के आपके पास होने चाहिए, और अलग अलग जगह पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आउटकम अलग अलग जगह से आएगा। एक ही जगह पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो
वहां पर लॉस होने के कारण सब कुछ आपकी नैया ही डूब सकती है, ऐसे समझो। माता लक्ष्मी खुद बोल रही कि भाई अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, एक जगह पर नहीं। शेयर मार्केट वालों को पता है कौन से शेयर में कितना कितना इन्वेस्ट करना है। अफर्मेशन आपको ये बोलनी है कि आई सीक इन्वेस्टमेंट विजडम एंड माई मनी वर्क्स फॉर मी। ये आपको अफर्मेशन बोलनी है। आपको सीखना है अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करना, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, अपनी बुद्धि को बढ़ाना है। ये भी माता लक्ष्मी यहाँ पर बोल रही है। और क्या मैसेज? देखो ये लड़की ना स्टडी कर रही, अभी कोई शेयर मार्केट का यहाँ पर होगा। मेरा एक भाई है शेयर मार्केट में, नाम महाराष्ट्र का ही कोई, नाम याद नहीं। ऐसी स्टडी करनी है भाई। स्टडी करोगे तभी अलग अलग इन्वेस्टमेंट में अलग अलग आउटकम मिलेंगे। स्टडी करना है, अपना नॉलेज बढ़ाना है, ये माता लक्ष्मी बोल रही है। कोई कोई बोलेगा स्टडी करोगे तो ऑटोमेटिकली आएगा, नहीं भाई, स्टडी से और एफर्ट से कुछ नहीं मिलता। उनका आशीर्वाद भी चाहिए साथ में। बैठे बिठाए तो किसी को कुछ नहीं मिलता। छोटे बच्चे को भी दूध पीना होता है माँ का, तो भी रोना पड़ता है, ये भी इनके लिए एफर्ट होते। तो हमारे लिए एफर्ट ये है कि भाई स्टडी करो, नॉलेज बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ और इन्वेस्टमेंट करो। उसके बाद माता लक्ष्मी देख लेंगी आपको कितना कैसे देना है। तो नॉलेज का भी यहाँ पर आपको उपयोग करना है। ओपन हार्ट टू रिसीव ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। दिल से वो चीज आपको मिल गई है, ऐसे यहाँ पर फील करना है कि भाई मुझे सब कुछ मिल गया है, मैं रिसीव कर रही हूँ अबंडेंट लाइफ को, मैं रिसीव कर रही हूँ यहाँ पर माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स को, उनके आशीर्वाद को। आपको रिसीविंग मोड में रहना है और वो भी दिल से रहना है, ऐसे नहीं दिमाग का खेल। रिसीविंग में दिल से काम लेना है। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी बोल रही है आपके लिए रेमेडीज ये है, रिसीव कॉम्प्लीमेंट्स गिफ्ट्स विथ ग्रेस। माता लक्ष्मी आपको गिफ्ट्स भेजना चाहती है या फिर भेज रही है, जो भी माता लक्ष्मी आपको दे रही है उसको बहुत ग्रेस के साथ, बहुत दिल से रिसीव करना है। जो भी जितना भी माता लक्ष्मी अभी के टाइम पर आपको दे रही है, उनका आशीर्वाद, उनका प्रसाद समझकर रिसीव करना है, दिल से रिसीव करना है। ये भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपके लिए। आपको अफर्मेशन बोलनी है, आई एम ओपन टू रिसीविंग ऑल द ब्लेसिंग्स द यूनिवर्स हैज टू ऑफर। जो भी यूनिवर्स आपको ऑफर दे रहे वो लेने के लिए आप तैयार हो। ये यहाँ पर अफर्मेशन बोलनी है। ग्रेटिट्यूड, जो भी माता लक्ष्मी दे रही है उनके लिए धन्यवाद बोलना है, ग्रेटिट्यूड पे करनी है। जैसे मैं रोज आपको ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ, धन्यवाद बोलती हूँ, हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। माता लक्ष्मी जो भी आपको दे रही, छोटा मोटा जितना भी इनकम है, तो उसके लिए माता लक्ष्मी को धन्यवाद दीजिए। ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ग्रेटिट्यूड अनलॉक द फ्लो ऑफ अबंडेंस। जब आप धन्यवाद देते हो तब पैसों में, बरकत में फ्लो बढ़ता है। जितना ज्यादा आभार प्रकट करोगे, जितना ज्यादा धन्यवाद दोगे, जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे, उतनी ज्यादा मात्रा में ईश्वर माता लक्ष्मी आपको धन दे रही है। कितना बड़ा यहाँ पर देखो, इतना बड़ा खजाना आपके लिए है भाई। जितना ज्यादा धन्यवाद दोगे उतना ज्यादा पैसा। और ये धन्यवाद भी कैसे देना है पता आपको? हे माता लक्ष्मी, आपने मेरे लिए खजाना भेजा है, इतना बड़ा खजाना दिया है, प्रेजेंट टाइम में दिया है, इसीलिए धन्यवाद देना है। भले आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी बोलना है बहुत कुछ दिया है आपने,
बहुत बड़ा खजाना है मेरे पास, बहुत बड़ा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, इसीलिए धन्यवाद। आपने ये सारा दिया है इसलिए धन्यवाद। ऐसे जितना ज्यादा धन्यवाद करते जाओगे, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे करोगे, उतना ज्यादा धन बढ़ेगा, अबंडेंस बढ़ेगा। ऐसे माता लक्ष्मी यहाँ पर बोल रही है। आपके लिए रेमेडीज है। ऑफर घी लैम्प टू लक्ष्मी ऑन फ्राइडे एंड चांट ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आपको फ्राइडे के दिन घी का दिया जलाना है माता लक्ष्मी के सामने और उनके मंत्रा का जाप करना है। कौन सा मंत्र? ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्रा का आपको जाप करना है फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन। रोज करे तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है, और रोज नहीं करते तो शुक्रवार के दिन आपको ये चीज करना है। घी का दिया जलाना है और एक माला मंत्र जाप करना है। आपके लिए अफर्मेशन है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द अबंडेंस एंड फ्लोज इनटू माय लाइफ। मेरे लाइफ में पैसों का फ्लो बढ़ चुका है, इसीलिए मैं ग्रेटफुल हूँ। ऐसे अफर्मेशन आपको माता लक्ष्मी को देने। आप उनके दिए हुए चीजों के लिए बहुत ही आभारी हो, ऐसे उनको बोलना है। मैग्निफिसेंट मैनिफेस्टेशन आपको मैनिफेस्ट करना है। जितना भी धन चाहिए आपको लाइफ में, करोड़पति होना है, मिलियनियर बनना है, ट्रिलियनियर बनना है, जो भी करना है मैनिफेस्ट करो। और एक मैनिफेस्टेशन आपका इतना होना चाहिए कि आप अट्रैक्ट करो पैसों को। माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करना है आपको, मैनिफेस्टेशन करके अट्रैक्ट करना है। योर मैग्निफिसेंट मैनिफेस्टेशंस आर ऑन देयर वे, ट्रस्ट द प्रोसेस। और मैनिफेस्ट करके आपको छोड़ना है। माता लक्ष्मी ऑटोमेटिकली वो चीज आपको देने वाली है, इतना ज्यादा धन दौलत आपको मिलने वाली है। और माता लक्ष्मी के प्रोसेस पर भरोसा कीजिए, ऐसे माता लक्ष्मी बोल रहे भाई, भरोसा रखो, विश्वास रखो, विश्वास पर दुनिया कायम है। दोबारा से आया है, विश्वास रखो माता लक्ष्मी पर, उनकी सेवा करो। और जब आप माता लक्ष्मी की सेवा करोगी, उनके ऊपर विश्वास रखोगे, आपको कभी भी नर्वस नहीं करेगी, नाराज नहीं करेगी मेरी माता लक्ष्मी, देखना आप। तो आपके लिए रेमेडीज है। राइट अ लेटर टू द यूनिवर्स एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर योर मैनिफेस्टेशन। आपने जो भी मैनिफेस्टेशन की है उसके लिए एक पेज पर आपकी मैनिफेस्टेशन लिखनी है यूनिवर्स के लिए, माता लक्ष्मी के लिए, कि उन्होंने बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन दौलत आपके लिए भेजा है, आपके लिए दिया है। अफर्मेशन के तौर पर यहाँ पर माता लक्ष्मी बोल रही है, माई मैग्निफिसेंट मैनिफेस्टेशंस आर ऑन द वे, आई ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको बोलना है कि मेरे रास्ते में वो चीजें आ रही, मुझे वो चीजें मिल रही, और मुझे मेरी माता लक्ष्मी पर भरोसा है। ये चीज आप जब अफर्मेशन बोलोगे, लिखोगे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्द पूरी होगी। ये भी यहाँ पर माता लक्ष्मी बोल रही है, बहुत दयालु है माता लक्ष्मी। एक बार सरेंडर करो, एक बार उनकी शरण में जाओ, बाद में देखना क्या क्या देगी। आप सोच भी नहीं सकते उतनी चीजें आपको माता लक्ष्मी से मिलेंगी। आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा कि भाई ये भी मुझे मिल सकता है, ये भी मुझे मिल सकता है। विश्वास करो, उनकी पूजा अर्चना चालू करो, फिर देखना क्या क्या चीजें मिलती है आपको। इंस्पायर्ड एक्शन, टेक इंस्पायर्ड एक्शन, इट क्रिएट्स मोमेंट्स टूवर्ड योर गोल्स। आपने जो भी गोल्स सेट किए अपनी लाइफ के, जो भी सपने देखे, जहां तक पहुंचना है आपको लाइफ में, किस लेवल तक जाना है फाइनेंशियली, जिस लेवल तक आपको फाइनेंशियली जाना है वो आपको मिल चुका है। इसके लिए तो ग्रेटिट्यूड आप पे कर रहे हो, उसके लिए आपको एक्शन लेना है। एक गोल सेट कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, लेटर लिखिए, धन्यवाद दीजिए। उसके बाद
काम चालू करो। जिस काम में हो उस काम में इतनी बरकत आएगी, जिस बिजनेस में हो उस काम में इतनी बरकत आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरी माता लक्ष्मी इतना ज्यादा देने वाली। एक बार भरोसा तो करके देखो उनके ऊपर। रेमेडीज, आपके गोल बनाने हैं, जहां तक आपको पहुंचना, और उस पर आपको काम भी करना है, बैठे बिठाए नहीं। काम करते रहना, माता लक्ष्मी के ऊपर भरोसा करना, ये चीजें आपको करने के लिए माता लक्ष्मी यहाँ पर बोल रहे हैं। आपके लिए रेमेडीज है कि टेक एक्शन ऑन आइडियाज दैट इंस्पायर यू इवन इफ दिस सीम्स चैलेंजिंग। भले ही आपकी लाइफ में चैलेंजिंग आए, भले ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको कठिन लगेगा कि भाई यहाँ पर इतना एफर्ट डालना पड़ रहा है, मेरा गोल, मेरा जो भी मैंने इमेजिन करके रखा था कि यहाँ पर पहुंचना है, उस लेवल तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, बहुत सारे डाउट्स भी मन में आएंगे। तो डाउट मत करो। चैलेंजिंग सिचुएशन है, फिर भी उस चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करके आपको आगे बढ़ना है। आपको एक जो भी आपने आइडिया सेट किए है कि भाई इस आइडिया पर मुझे काम करना है, तो उस आइडिया पर आपको काम करने की जरूरत है। उस आइडिया को आपको यहाँ पर एक्शन में लाना है। सिर्फ सोचकर एक जगह पर नहीं बैठना है। जब एक्शन में आओगे तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, अंदर से आवाज आएगी कि भाई यहाँ पर आप ये कर सकते हो, माता लक्ष्मी आपके साथ है। ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है। जो भी आइडिया, जो भी प्लानिंग की थी, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। स्टार्ट कीजिए काम, तो माता लक्ष्मी सपोर्ट में है आपके। आपके लिए अफर्मेशन है, आई टेक इंस्पायर एक्शन and I take inspire action and it creates momentum towards my financial goal. आपको जो भी चीजें इंस्पायर करती है उस चीज में एक्शन लेना है, और उसके लिए आप तैयार हो, अपने फाइनेंशियल गोल के प्रति जा रहे हो, और वो आपका गोल पूरा हो रहा है। ये अफर्मेशन आपको करनी है। और क्या है मैसेज? दो कार्ड आए। द इंद्रियाज सेंसेस should be controlled to avoid impulsive financial decision. आपको अपने इंद्रिया को फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, और बिना सोचे समझे सिर्फ हाँ यहाँ पर मुझे सुकून मिलता है, यहाँ पर ये चीजें अच्छी लगती है, आपकी आराम की चीजें, सुकून भरी चीजें, इस पर बहुत ही ज्यादा आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। ऐसे यहाँ पर माता लक्ष्मी बोल रही, जो भी काम कर रहे हो, जो भी जहां पर भी आप पैसा खर्च कर रहे हो, सोच समझ कर खर्च करना। अपने आरामदायक चीजों में बहुत ही ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, ये माता लक्ष्मी यहाँ पर बोल रही। कंट्रोल कीजिए थोड़ा सा। इंसान को बहुत सारी चीजें चाहिए, एक चीज मिल गई कि दूसरी चाहिए, दूसरी मिल गई कि तीसरी चाहिए। आराम के बारे में बहुत ज्यादा इंसान सोचता है। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी बोल रही कि आरामदायक चीजों में ज्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजन लेनी है। ये भी मैसेज यहाँ पर माता लक्ष्मी बोल रही है। यहाँ पर आपके लिए रेमेडीज है, प्रैक्टिस प्रत्याहारा, विड्रॉल ऑफ सेंसेस टू कंट्रोल इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन। ये डबल मैसेज आया है किसी के लिए। तो जो भी जहां पर भी आपको पैसा खर्च कर रहे हो, आप वहां पर सोच समझ कर खर्च करना है, और अपने सेंसेस, अपने आरामदायक चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं, आरामदायक चीजों के प्रति खर्चे को कंट्रोल करना है। ये आपके लिए रेमेडीज यहाँ पर आई है। अफर्मेशन है आपके लिए, आई कंट्रोल माई इंद्रियाज टू अवॉइड इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन। आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन के लिए, जो भी आपके इंद्रियों को अच्छा लगता है, आपको आरामदायक लगता है,
उसमें बिना सोचे समझे पैसे खर्च नहीं करूंगा, ऐसे यहाँ पर आपको अफर्मेशन बोलनी है। दूसरा मैसेज है बैलेंस स्पिरिचुअल मटेरियल वेल्थ। अभी देखो, वेल्थ एक ही प्रकार की नहीं होती, ये स्पिरिचुअल वेल्थ होती है और मटेरियल। स्पिरिचुअल कैसी? आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका आपकी बुद्धि बढ़ती है, आपके नॉलेज में एड ऑन होता है, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती है, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है, ईश्वर के प्रति अटैचमेंट ज्यादा बढ़ती है। आप ईश्वर की मूर्ति को देखकर, उनकी फोटो को देखकर उनके मैसेजेस पिक कर पाते हो। आपके 7 चक्र अलाइन होते हैं, एक्टिव होते हैं, और आप ईश्वर के मैसेजेस डाउनलोड करके बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हो, खुद की मदद कर सकते हो और फैमिली की भी मदद कर सकते हो। ये हो गया आपका स्पिरिचुअल बैलेंस। एड ऑन होता है भाई स्पिरिचुअल चीजों में, जितना ज्यादा आप भक्ति करोगे माता की उतनी ज्यादा। मटेरियल वेल्थ ये अपनी सांसारिक चीजें, गाड़ी बंगला, ये वो, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, हमें एसी चाहिए, ये सारी अपनी इंद्रियों को सुकून देने वाली चीजें, ये हो गया आपका मटेरियल वेल्थ, पैसा। और हर चीज में आपको सुकून चाहिए, तो ये भी हो गया आपका। यहाँ पर माता लक्ष्मी बोल रही कि आपको स्पिरिचुअल चीजों में और मटेरियल चीजों में आपको बैलेंस करना है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो तो उतना वहां पर भी एक ही साइड पर नहीं झुकना है, या फिर सिर्फ मटेरियल चीजों में मग्न हो, वहां पर भी ज्यादा मग्न नहीं रहना है। मैं स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ और छोटा मोटा कमाई भी करती हूँ, ये हो गया बैलेंस। तो ऐसे ज्यादा पैसों के बारे में भी ज्यादा सोचना नहीं, पैसों के पीछे ज्यादा नहीं भागना, और ज्यादा साधु संतों की भी जिंदगी नहीं जीनी। दोनों चीजों को बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना है। ये मैसेज यहाँ पर किसी के लिए मुझे दिख रहा है। रेमेडीज है यहाँ पर, सेट टाइम फॉर बोथ प्रैक्टिस। अभी आपको स्पिरिचुअल चीजों को कितना टाइम देना है और अपने मटेरियल चीजों को गेन करने के लिए, पैसों के लिए कितना टाइम देना है, ये आपको सेट करना है। मतलब कि बैलेंस, कि भाई यहाँ पर मुझे इतना टाइम देना है, स्पिरिचुअल चीजों को इतने घंटे देने हैं और मुझे मेरे इनकम के लिए इतने घंटे निकालने हैं। तो वो बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना है। ये भी माता लक्ष्मी आपको रेमेडीज बता रही है। यहाँ पर अफर्मेशन देना है, आई हार्मोनाइज माई स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइव्स, क्रिएटिंग अ बैलेंस प्रॉस्पेरिटी। ये आपको अफर्मेशन बोलनी है। बॉटम की एनर्जी देखते हैं क्या है। रिलीज रेजिस्टेंस, रिलीज रेजिस्टेंस टू रिसीविंग, अलाउ योर सेल्फ टू बी ब्लेस्ड। यहाँ पर आपको जो चीजें चाहिए उसको पहले रिलीज करना सीखो, और यहाँ पर कंट्रोलिंग नेचर नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, मेरी वे में जाइए, आपकी मर्जी के जैसा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। उनकी जैसी मर्जी रहेंगी उतना ही आपको मिलेगा और वैसे ही होगा। तो यहाँ पर खुद के ब्लेसिंग्स को अलाउ करना है। जो भी माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दे रही, ब्लेसिंग्स दे रही, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। रेमेडीज है आपके लिए, प्रैक्टिस रिसीविंग compliments and gifts gracefully without feeling guilty। और अफर्मेशन है आपके लिए, आई रिलीज रेसिस्टेंस टू रिसीविंग एंड आई अलाउ माई सेल्फ टू बी अबंडेंटली ब्लेस्ड। तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है माता लक्ष्मी की तरफ से। इतने सारे मैसेजेस आपके लिए आए हैं। तो यहाँ पर रीडिंग को क्लेम करने के लिए एक लाइक और एक कमेंट चाहिए मुझे। कमेंट में जय महालक्ष्मी माता, उनका जयकारा कमेंट करना है। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए
कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे आपका फुल नेम चाहिए, जिनके बारे में आपको जानना है उनका फुल नेम चाहिए। पर्सनल रीडिंग 1 घंटे की होती है, ये वीडियो कॉल के थ्रू या फिर सिंपल कॉल के थ्रू, जैसे आपको चाहिए वैसे मिलेगी। फीस पहले पे करके आपको टाइम बुक करना पड़ता है। नहीं मेरा एक काम करो फिर बाद में मैं आपको रीडिंग बुक करूँगा, आपके काम के लिए नहीं बैठी हूँ भाई। मेरे लाइफ में बहुत सारे काम हैं, आपका काम कब करूँ? मेरे काम के लिए मुझे कोई मिल नहीं रहा है। फ्री में कुछ नहीं मिलता और फ्री में करना भी नहीं चाहिए रीडिंग। फ्री का ज्ञान किसी को पचता नहीं, अनुभव है इस चीज़ का, इसलिए बोल रही हूँ। एनर्जी एक्सचेंज के लिए पैसे लगते हैं, फीस तो पे करनी पड़ेगी। पहले एक काम करो, पहले मुझे रीडिंग बना के दो, फिर बाद में। एक स्टूडेंट थी, अनुभव बता रही हूँ, मैंने उनको फ्री में पढ़ाया और जब प्रैक्टिस लेती थी, और पढ़ाया क्यों पता है आपको? क्योंकि वो एक टाइम पर उतना ज़्यादा फीस अफोर्डेबल नहीं थी उसके लिए, अकेली थी दुनिया में, बिल्कुल अकेलापन, अकेली। मुझे लगा कि भाई कुछ ना कुछ कमाई कर सकती है हमारी नॉलेज से वो, और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकती है, जिसे हम दया बोलते हैं। दया करने जाओ तो अपने ऊपर। उनको लगा कि इनके पास नॉलेज नहीं है तो फिर ये इसे मुझे फ्री में सिखा रही, ये नॉलेजेबल होगी, इसके पास स्टूडेंट रहेंगे तो ये मुझे फ्री में क्यों सिखाती। मैंने दूसरे नज़रिए से उनका विचार किया और उन्होंने दूसरे विचार से ज्वाइन किया। प्रैक्टिस के टाइम वो मुझ पर ही थोड़ा सा गुस्सा हो गई। क्यों पता है? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में एक इंसान की रीडिंग की और उनका शादी का कुछ चल रहा था, कितने दिन में होगी। मैंने बोला 6 महीने के बाद होगी। तो हमारा ऐसा कुछ चल रहा था कि मैम अभी कैसे, अभी चातुर्मास लगेगा, उससे पहले तो अधिक मास है, फिर चातुर्मास लगेगा, फिर कैसे होगी शादी, यहाँ पर ये होता है। वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखती थी और उन्होंने अपने हिसाब से कहा। मैंने बोला ठीक है भाई, तू अपने हिसाब से प्रिडिक्शन कर रही है, तेरी एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन सही होती है या फिर मेरी टैरो रीडिंग सही निकलती है, देखना। मैंने बोला 6 महीने के अंदर शादी पक्की हो जाएंगी, 6 महीने के बाद शादी होगी, या फिर कोई नहीं मानेगा इस चीज को। कम से कम यहाँ पर रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट तो होगी ही होगी 6 महीने से पहले, उसके बाद शादी होगी नहीं होगी, या फिर 6 महीने से पहले शादी भी हो सकती है। ऐसा कैसे आपको विचार करके प्रिडिक्शन देना चाहिए, ये मुझे सिखाने लगी। मैंने बोला ठीक है ना भाई, ज्यादा आर्ग्यूमेंट क्यों इस बात पर, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। और जिस लड़की की मैंने रीडिंग की थी उनको बोला देखो ये आपके नजदीक के इंसान की रीडिंग है ना, तो हम तो 6 महीने में मरने वाले नहीं है ना, तो हम देखेंगे ना कि कब होंगी। उनका 1 महीने बाद कॉल आया कि मैम इनकी एंगेजमेंट हो गई है, शादी की तारीख अभी फिक्स नहीं हुई लेकिन एंगेजमेंट हो गई। मैंने उस लड़की को फोन करके बताया आपके ग्रुप में इनकी ऐसी ऐसी रीडिंग की थी और आपने मुझसे आर्गुमेंट की थी, उनसे पूछिए उनकी एंगेजमेंट हुई कि नहीं। हाँ मैम, पर ऐसा होता है वैसा होता है। मेरे कार्ड पर मेरी माता लक्ष्मी पर भरोसा है, गलत नहीं जाएगा। हाँ टाइम पीरियड थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं जाता। जिनको विश्वास है उनको ही टैरो सीखना चाहिए, जिनको विश्वास है टैरो रीडिंग पर उनको ही टैरो रीडिंग लेनी चाहिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं। तब से ना फ्री का काम छोड़ दिया है भाई, ऐसे ऐसे लोग होते पता है आपको। आप दूसरे एंगल से सिखाने जाओ, वो बोलते भाई इसको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ आता नहीं तो इसीलिए फ्री में सिखा रही। मेरा इंटेंशन कुछ अलग था, उनका कुछ, इसलिए एक्सचेंज के लिए यहाँ पर फीस लगती है। तो चलो बहुत बातें हो गई, यहाँ पर क्लोज करती हूँ और मिलती हूँ अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बैठे के